आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहती हूँ और आज के इस परमेश्वर के वचन के भाग में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी ने कई बार देखा होगा कि जब भी आप हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सांप का, एक स्नेक का साइन रहता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि वो सांप का जो साइन है वो कहाँ से आया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं गिनती उसका 21वां अध्याय, उसके 4थे वचन से लेकर के जब आप 9वें वचन तक पढ़ेंगे, वहाँ पर इजरायलियों की यात्रा के बारे में कहा गया है, जो परमेश्वर ने उनको वादे के देश में पहुँचाने के लिए जो यात्रा करी थी शुरू, उसके बारे में लिखा है। जब मैं आपके सामने उस वचन के भाग को पढ़ना चाहूंगी। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले, वही जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। इस वचन के भाग को जो 5-6 वचन हमने पढ़े, वहां पर आपने जब उसे सुना होगा, हम सबको समझ में आ रहा है कि जब इज़राइल के लोग यात्रा करने लगे, वो मार्ग जो था वो बहुत ही कठिन था, और उस कठिन मार्ग के कारण लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के विरोध में बड़बड़ाने लगे। और केवल परमेश्वर के विरोध में नहीं, परमेश्वर के दास के विरोध में भी बड़बड़ाने लगे, और इस कारण परमेश्वर वहां पर एक दंड को होने देता है। और वो दंड ये रहता है कि परमेश्वर वहां तेज विष वाले सांपों को भेजता है, और वो सांप उनको डसने लगे। क्यों डसने लगे? क्योंकि जब इस विश्वास की यात्रा में ये लोग निकले, उस समय पर जब उनका मन व्याकुल होने लगा, वो परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे। मन्ना जो था, जो रोटी उनको परमेश्वर जो मन्ना बरसा करके दे रहा था, वो एक ब्लेसिंग था, और अब वो लोग उसी आशीष को कह रहे हैं कि निकम्मी रोटी खा खा कर। देखिए, एक आशीष को वो लोग क्या कह रहे हैं? निकम्मा कह रहे हैं। एक समय पे उस आशीष को देख के वो लोग खुश हुए। कई बार मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें कोई ब्लेसिंग देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, हम उस ब्लेसिंग से, हम उस आशीषों से कई बार बोर होने लगते हैं, और वहां पर हम भी कई बार बड़बड़ाने लगते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, मैं और आप जब इस विश्वास की यात्रा के मार्ग में हैं, कभी भी हम बड़बड़ाए ना। हम कई बार कठिनाइयों से मार्ग में जा सकते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के मध्य में भी हमें ये याद करना है कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए पहले कार्य किया, वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आज भी कार्य करने के लिए सक्षम है। पर क्योंकि वो लोग बड़बड़ाने लगे, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने तेज विष वाले सांपों को उनके बीच में भेजा, और जब सांप उन्हें डस देता था, वो मरने लगे, तब उनको लगने लगा कि हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में, मूसा से कहते हैं, हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए तू हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रिय, दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि वहां पर उनका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था। वो लोग मूसा से कह रहे कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रिय, जब मैं और आप कठिनाई में आ जाते हैं, कई बार मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्वयं परमेश्वर से कहें। ये सही है कि आपके पासवान जो है, आपके पास्टर जो है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो करते होंगे, आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको एक ऐसा संबंध परमेश्वर के साथ रखना जरूरी है जहाँ पर हम परमेश्वर से अपनी बातों को खुलकर कह सकें, परमेश्वर से कह सके, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करिए। और तब लिखा है मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक सांप की पीतल की प्रतिमा बनाना और उस प्रतिमा को तू ऊपर की ओर रखना।
और तब उस सांप की प्रतिमा को जो भी देख लेगा, अगर उसे सांप ने डसा है, अगर वो उस समय तक आके देख लेगा तो वो बच जाएगा। मेरे प्रियो, ये नए नियम का एक प्रकाशन है। बाइबल हमें बताती है, जब यूहन्ना आप 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 3 का 14, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 15वां वचन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब इस बात को सोचिए जरा, क्या जरूरी था कि परमेश्वर कहे कि एक पीतल का सांप की प्रतिमा बनाई जाए, और जरूरी था क्या अगर वो उसे देखेंगे तो ही बचेंगे? नहीं, परमेश्वर चाहे तो बोल सकता था, ठीक है वो सांप डस तो लेंगे पर उनका जहर उनके ऊपर नहीं फैलेगा। अगर ऐसा भी बोलते तो वैसा ही हो जाता। लेकिन कई बार पुराना नियम नए नियम की परछाई है, और नए नियम में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तब यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार से इजराइल के जो लोग सांप से डसे हुए थे, उन्होंने जब उस पीतल के सर्प को देखा ऊंचे पे, तब वो बचाए गए। उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है, वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ये क्रूस की परछाई है जो हम पुराने नियम में देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे देखेगा, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे लटकाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो उस क्रूस की ओर अपने नजरें करेगा, जो क्रूस की ओर अपनी आंखों को उठाएगा, वो बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आज हमारी नजरें उस क्रूस की तरफ है जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने खून को बहाया? मेरे प्रियो, जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, हम भले ही पाप से क्यों ना पाप में क्यों ना हो, हम पाप से घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वो क्रूस, यीशु का वो लहू जो है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए सक्षम है। आप समझ पाए होंगे कि क्यों पुराने नियम में इस सांप की प्रतिमा को लगाया गया था कि वो देखें। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि तू किसी प्रतिमा को ना बनाना, तो उसके आगे ना झुकना। तो इजरायली लोगों को झुकने के लिए नहीं बोला था उस प्रतिमा के आगे, उनको दंडवत करने के लिए नहीं बोला गया था, पर एक देखने के लिए बोला गया था, क्योंकि वो नए नियम में कुछ प्रकाशित होने वाला था, इसलिए। लेकिन आप एक बात को देखिए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, आप बाइबल 2 राजा उसका 18 का 4 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जो हिजकिय्याह जब राजा बना, तब उस हिजकिय्याह ने देखा कि कई इजराइल के लोग जो थे, उन्होंने अपने आप को अशुद्ध कर दिया था। कैसे अशुद्ध कर दिया था? जब आप 2 राजा 18 के 4 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ डाला, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। अब आप सोचिए कि परमेश्वर ने जो उनके बचाने के लिए एक सिंबल, एक साइन रखा था, उस साइन को, उस प्रतिमा के, उस सांप की प्रतिमा के आगे इजराइल के लोग झुकने लगे और उसके आगे धूप जलाने लगे। इसलिए जब हिजकिय्याह राजा बना, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वहां लिखा है कि उसने कहा कि ये गलत है, और उसने उस प्रतिमा को चूर चूर कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो सकता है कि पुराने समय में परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कुछ बातों को लेकर के आया है, लेकिन बचाने के लिए, हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म करने के लिए किसी व्यक्ति को लेके आया हो सकता है, या किसी एक चीज को लेके आया हो सकता है, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारी प्रार्थना के उत्तर के रूप में। लेकिन कई बार हम उस व्यक्ति को या उन चीजों की आराधना तो नहीं करने लगे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर मैं और आप किसी चीज का लोभ कर रहे हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जांचना है। आज हमने जो परमेश्वर के वचन को सीखा, वो हमें ये बताता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को कभी निकम्मा नहीं कहना है। कभी बोर मत होइए परमेश्वर की ब्लेसिंग से, लेकिन हर बार प्रभु की जो ब्लेसिंग प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, उसे याद करके प्रभु को धन्यवाद करें। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर को जब आप पर्सनल रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को रखेंगे, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तीसरी बात जो मैंने आपसे कहा, कभी भी किसी भी चीज को परमेश्वर का स्थान आप अपने जीवन में ना दें। आइए हम एक पल के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास में आते हैं।
प्रभु जी हमारी मदद करिए प्रभु जी कि हम आपके वचन के अनुसार चलें। प्रभु जी जिस प्रकार से हिजकिय्याह जब राजा बना परमेश्वर, उसने उन चीज़ों को जो गलत थी प्रभु जी चूर चूर कर दिया। प्रभु जी हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हो सकती हैं प्रभु जी जो आपके वचन के विरोध में है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उन चीज़ों को हटाने पाए प्रभु जी। हम आपके ब्लेसिंग से कभी बोर ना हो, लेकिन उसके लिए आपको हर दिन धन्यवाद देने पाए। आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध हम स्थापित करने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आप में निरंतर आगे बढ़ने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन जो है ये आप सभी के लिए एक आशीष का कारण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।